हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एवरीवन, दिस इज़ डॉली शर्मा एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेमोराइज रागास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ बेसिक और स्मॉल राग, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए भूपाली हो गया, आपका कल्याण हो गया, अलैया बिलावल हो गया। तो ये बेसिक राग से आपको स्टार्ट करना है। तो ये सभी आपके स्मॉल और बेसिक राग हैं, आप इनसे शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, इन 3 राग में से कोई भी एक राग उठा लीजिए। उसके बाद सिर्फ 2 से 3 दिन लगातार उस राग की आरोह, अवरोह एंड पकड़ ही प्रैक्टिस कीजिए जब तक वो आपके दिमाग में बैठ ना जाए। तो 2 से 3 दिन या 4 दिन या फिर 1 वीक, पूरा जितना भी टाइम आपको लगता है आप उसमें दीजिए। उसके बाद जब अच्छे से आरोह, अवरोह एंड पकड़ किसी राग के आपके दिमाग में चली जाए, उसके बाद आप तो उससे मेरा क्या फायदा? उसके बाद आपको स्टार्ट करना है आलाप, जो कि आपका स्लो इम्प्रोवाइजेशन होता है। धीरे धीरे आप आलाप प्रैक्टिस कीजिए। जब आप आलाप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 25 दिन, आपको जितना भी टाइम लगता है आप उसे प्रैक्टिस कीजिए और स्लोली आगे बढ़िए धीरे धीरे। लेकिन चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए। तो जैसे जैसे आपका आलाप भी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको उठानी है बंदिश। तो जो भी बेसिक राग आपने उठाया है, जिसका आलाप आपने किया है, उसकी आपको बंदिश स्टार्ट करनी है। तो बंदिश को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले बंदिश की नोटेशन को आप हारमोनियम पे प्ले कीजिए, उसको कुछ दिन सुनिए। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आप सुनेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। चाहे तो आप शुरुआत में नोटेशन को गा भी सकते हैं हारमोनियम के साथ में, ताकि आपके दिमाग में धीरे धीरे पैटर्न बंदिश का बनने लगे। जब धीरे धीरे आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो बंदिश भी आपको समझ में आने लगेगी। उसके बाद आप उसे सापा में प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर तानपुरे में प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो कुछ दिन बंदिश को प्रैक्टिस कीजिए। जब धीरे धीरे आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी और धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठने लगेगी। उसके बाद आपको छोटा आलाप करना है, फिर छोटी ताने। तो इस तरीके से आपका राग हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठें तो आप वार्म अप करें। उसके बाद वो राग उठाएं जो आपने किया है, उसकी बंदिश करें, आलाप करें। जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठें सबसे पहले आरोह, अवरोह, पकड़, आलाप एंड उसके बाद बंदिश, फिर छोटा आलाप, फिर छोटी ताने। तो इस तरीके से आपका राग कंप्लीट हो जाएगा। 15 मिनट लगते हैं मुश्किल से एक बेसिक राग को कंप्लीट करने में। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। उसके बाद आप अलंकार कर सकते हैं या जो भी है, आप दूसरा राग भी उठा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अगर एक राग का पैटर्न समझ में आ गया तो आप बाकी रागों को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और धीरे धीरे आपकी मेमोरी बनने लगती है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ब खुद राग याद हो जाएंगे, ताने याद हो जाएंगी, आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब किसी भी चीज़ को हम कई बार रिपीट करते हैं, रिपीटेड पैटर्न में रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो वो हमें याद होने लगती है। तो बस यही एक तरीका है याद करने का। इसे देखिए, म्यूज़िक बहुत डीप चीज़ है। इसे याद करने के लिए या रट्टा मारने के लिए ऐसी कोई टेक्निक नहीं है। बस एक चीज़ आपको याद रखनी है, रेगुलरली चीज़ें रिपीट करनी हैं और धीरे धीरे आपके माइंड में वो चीज़ें बैठती जाएंगी और आपको आदत हो जाएगी और आपको सभी चीज़ें याद रहने लगेंगी।